27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत के लिए हुकूमत के इत्तेहादियों से राबते। वज़ीर आज़म हाउस का MQM काफ लीग और दीगर जमातों से राबता। वज़ीर आज़म ने स्पीकर को टास्क सौंप दिया। एजाज सादिक ने तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। PTI और JUI को भी दावत। आईनी तरमीम के खतोखाल से आगाह किया जाएगा। MQM का वफ्द आज वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए PM हाउस भी जाएगा। ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट MQM के हवाले किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आईनी तरमीम पर इत्तेहादी जमात के अरकान को एतमाद में लेंगे। MQM भी वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगी। तरमीम की हिमायत का हतमी फैसला पार्टी से मुशावरत के बाद करेगी। पीपल्स पार्टी के आईनी माहिरीन ने 27वीं तरमीम पर गौर शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी को चंद शिकों पर एतराज़। NFC अवार्ड, तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। आईनी माहिरीन को मुजव्वज़ा तरामीम के खिलाफ अपने मौक़िफ़ तैयार करने की हिदायत कर दी। NFC और सूबाई खुद मुख्तारी से मुतालिक अरकान की राय ली जाएगी। 18वीं तरमीम के रोल बैक से मुतालिक किसी शिक पर समझौता न करने का फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नाम मेमन का कहना है कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो हर फैसला पार्टी के मुशावरे से करते हैं। किसका साथ देना है किसका नहीं, फैसले मुशावरे से किए जाते हैं। नून लीग की क़यादत ने राब्ता किया है। CAC की मीटिंग ज़्यादा दूर नहीं, इसमें फ़ैसले होंगे। सारी तरामीम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पेश होंगी। किस तरमीम पर क्या बात करनी है CAC हिदायत देगी, वो फैसले करेंगे जो आवाम के हक में होंगे। तो हाल सामने आ रहे हैं वो तो तशवीशनाक है। यानी कि हाई कोर्ट के जज साहिबान के तबादले जो है अभी तो कानून के मुताबिक उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकते। 27वीं आईनी तरमीम में ये सुन रहे हैं कि अब किसी भी जज को मुल्क के किसी भी हिस्से में भेजा जा सकेगा। 27वीं आईनी तरमीम के जो खतोखाल सामने आ रहे हैं वो तशवीशनाक हैं। तरमीम के बाद किसी भी जज का तबादला कानून के बगैर किया जा सकेगा। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा कि सदर के इख्तियारात अब वज़ीर आज़म को मुंतकिल करने की बातें भी चल रही हैं। देखते हैं अब 18वीं तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम रहती है या नहीं। अमन व अमान हर सूबाई हुकूमत का जिरगा मौलाना अच्छी काविश है और सूबाई हुकूमत के जिरगे से सूबे की आवाम और हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ जाएगा। उधर GDA का भी गैर रस्मी मुशावरती इजलास। रहनुमाओं का 27वीं आईनी तरमीम पर गहरी तशवीश का इजहार। NFC में हिस्सा कम करना सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। मामले पर GDA का बाकायदा इजलास जल्द तलब करने का फैसला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को धचका। डेमोक्रेट्स के उम्मीदवारों ने इलेक्शन में मैदान मार लिया। मुसलमान उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर मंतखब। ट्रंप की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू को शिकस्त। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी ने 10 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए। एंड्रयू ने 8,44,000 वोट लिए। रिपब्लिकन के कर्टिस सिल्वा सिर्फ 1,44,000 वोट हासिल कर सके। मेयर के इलेक्शन में नई तारीख रकम 2001 के बाद मेयर के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। 20 लाख से ज़ायद वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। ज़ोहरान ममदानी युगांडा में पैदा हुए। इनके वालिदैन का ताल्लुक भारत से है। ममदानी ने इलेक्शन मुहिम में सस्ती रिहाइश, मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाइल्ड केयर और मिडिल क्लास के दीगर मसाइल के हल के वादे किए थे। फ़लस्तीनियों की हिमायत और न्यूयॉर्क आने पर इसराइली वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने का ऐलान कर चुके हैं। हमने खौफजदा करने वालों को आज जवाब दे दिया है। आज खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। मुझे मालूम है कि ट्रंप मुझे देख रहे हैं। टीवी की आवाज जरा ऊंची कर लें, सुन लें। आपको हम में से किसी एक तक पहुंचने के लिए सबसे होकर गुजरना पड़ेगा। न्यूयॉर्क तारिकीन वतन का शहर है और रहेगा। जिनसे अफाम खवातीन को नौकरी से निकाला गया, हम उनके साथ हैं। ज़ोहरान ममदानी की मेयर मुंतखब होने के बाद विक्ट्री स्पीच, कहा आवाम को तकसीम करने की इजाजत नहीं देंगे। मैं मुसलमान हूं, अब न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। हमारे साथ जो हुआ वो सियासत नहीं, सियासत तो अब होगी। सिर्फ इस बात का अफसोस है कि आज का दिन देखने में बहुत वक्त लगा। टैक्सी ड्राइवर्स, नर्सेज और वर्किंग क्लास का शुक्रिया अदा किया। बोले न्यूयॉर्क ने मरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। शहर ने तब्दीली के लिए वोट दिया है।
पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़हरान ममदानी को मेयर न्यूयॉर्क का इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। सोशल मीडिया वेबसाइट पर बिलावल भुट्टो ने लिखा कि ज़हरान ममदानी की फतह पीपल्स पार्टी के मंशूर की तस्दीक करती है। रोटी, कपड़ा और मकान आफाकी हुकूक हैं। अवामी वकार का मंशूर कराची से न्यूयॉर्क तक के लोगों में मुश्तरक है। ये दुनिया भर के तरक्की पसंदों के लिए फ़ख्र का लम्हा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की दोहा में अहम मुलाकातें। अमीर कतर और चीनी नायब सदर से मिले। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर का जायजा। अमीर कतर ने आइंदा साल दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। चीनी नायब सदर ने आसिफ अली जरदारी के लिए चीनी सदर की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ काविशों और इलाकाई अमन के लिए किरदार की तारीफ। सदर मुमलिकत ने सीपैक के कामयाब नफाज में चीन के ताउन को सराहा। कहा, चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। सीपैक का दूसरा मरहला आला मेयार की तरक्की के नए दौर में दाखिल हो चुका है। दोनों रहनुमाओं का करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल खत्म, फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आने लगा। तर्जुमान सैफ का कहना है कि तमाम इंजीनियर्स अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। फ्लाइट सेफ्टी और एयर वर्दीनेस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुसाफिरों की हिफाजत और फ्लाइट सेफ्टी पर कोई दबाव या धोस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुज़श्ता 8 साल से रुकी हुई तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। तैयारों के फाजिल पुर्जाजात बर वक्त फराहम किए जाएँ। इंजीनियर्स की हड़ताल के बायस आज 39 परवाजें ताख़ीर का शिकार हुई। गुज़श्ता रोज़ 12 परवाजें मनसूख की गई। मौसम की अंगड़ाई, सर्दी ने दस्तक दे दी। मुल्क में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी। ठंडी हवाएं चलने से मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत गिर गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। सवात, दीर और कालाम के पहाड़ों पर बर्फबारी। अपर हंजारा, जवीर में भी जालाबारी से मौसम सर्द। मरी में सर्द हवाओं के साथ हल्की बारिश। यूबिया, नथिया गली और छांगला गली समेत भलाई गलियात में 2 से 3 इंच तक बर्फ गिरी। बाबूसर, नागा पर्वत और बटगाह की चोटियों पर भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। मुजफ्फराबाद से वादी नीलम तक बारिश और बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। बारिश और हवाओं के बायस स्मोक की शिद्दत में कमी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 126 की मुतदिल सतह पर पहुंच गया। सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव होने के बावजूद फजाई आलूदगी में कमी आई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहरी क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के विजन में हुकूमत का साथ दें। वजीर आला की हिदायत पर स्मोक कंट्रोल के लिए मरबूत प्लान पर अमल दरामद जारी है। मोटरसाइकिल सवार माहौलियाती मेयार को बेहतर रखने के लिए खसूसी मास्क का इस्तेमाल करें। ट्रैफिक पुलिस और जिले इंतजामिया को सड़कों पर मुअस्सर मॉनिटरिंग की भी हिदायत कर दी। 24 सरकारी इदारे फरोख्त करने का फैसला कर लिया। PIA की निजकारी साल खत्म होने से पहले मुकम्मल हो जाएगी। राइट साइजिंग करके 39 वजारतों को जम किया जा रहा है। वजारतों के इंतजाम और गैर ज़रूरी महकमों की बंदिश पर 70% काम मुकम्मल हो गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि स्टाफ लेवल माहिदा बोर्ड मंजूरी के लिए आइंदा अपना पेश होगा। मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। AI पर मबनी तरक्की के लिए इको सिस्टम तश्कील देना होगा। गूगल पाकिस्तान को तकनीकी और IT मरकज़ बनाने के लिए ताउन कर रहा है। कराची चैम्बर से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना का कहना था कि अखराजात और कर्ज अदायगी में नज़्म ज़ब्त लाए हैं। निजी शोबे को कर्ज कम होना तशवीशनाक है। मुल्क के दोनों बॉर्डर पर इस वक्त मसाइल हैं। मुसल्लह अफवाज को सपोर्ट करने के लिए सरकारी अखराजात में कमी नागुज़ीर है। फाटा पाटा में इनकम टैक्स की छूट दी, ताहम टैक्स सेल्स की इस्तिस्ना को ख़त्म कर दिया। कराची की तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। कराची के बाद न्यूयॉर्क ने भी नौजवान मेयर चुन लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पोस्ट एक्शन के मौजू पर तकरीब से खिताब। कहते हैं सिंध पाकिस्तान की मईशत का दूसरा बड़ा मरकज़ है। कौमी GDP में सिंध का हिस्सा 30% से ज़ायद है। सिर्फ कराची मुल्क के बरामदात का 50% फराहम करता है। दुनिया बदल रही है। सवाल ये है कि सिंध रद्द अमल दिखाएगा या नई समत का तयन करेगा। हिकमत अमली से समत दुरुस्त करना होगी। हुक्मरानी को डेटा पर मबनी, शफाफ और अवामी मरकज़ बनाना होगा। ऐसा निज़ाम बना रहे हैं जहाँ किसी नौजवान को कामयाबी के लिए सूबा ना छोड़ना पड़े।
अफगानों ने हमेशा हमारे साथ बेवफाई की। 65 की जंग में पाकिस्तान पर हमला किया। सकूते ढाका पर जश्न मनाते रहे। 40 साल भाईचारे और खिदमत का अच्छा सिला दिया है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की फैसलाबाद में मीडिया टॉक। बोले 40,000 दहशतगर्दों को यहाँ लाकर बसाया गया। बानी PTI उन्हें मानते हैं एक मखलूक है जो चाहती है कि पाकिस्तान में अनारकी और दहशतगर्दी हो। कोई भी हो, मुल्की सालमियत पर समझौता करने वालों को तस्लीम नहीं करेंगे। जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा उसकी ज़बान गद्दी से खींच लेंगे। आइन के तहत बैनुल-सूबाई तिजारत तमाम सूबों का आइनी हक है। किसी सूबे को खुराक और अजनास की तरसील रोकने का कोई इख्तियार नहीं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की सेनेट की कायमा कमेटी बैनुल-सूबाई राब्ता के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह मगर अवाम के रिस्क पर सियासत नहीं होनी चाहिए। गंदम के मसले के हल के लिए बैनुल-सूबाई हम आहंगी ज़रूरी है। इजलास में पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की आज़ाद नकलो हरकत पर पाबंदियों पर गौर किया गया। वफ़द ने सुहेल आफरीदी को मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। शेख रशीद उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब जा रहे थे। कहते हैं लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के हुक्म के बावजूद रोका गया। मेरे जाने के लिए ऑर्डर जारी किया। कॉपी भी मुतल्लिका इदारों को पहुंचाई गई थी। तौहीन अदालत के लिए जस्टिस सदाकत अली खान की अदालत में जाऊंगा। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने आज़म सवाती को बतनाज़ ट्वीट्स के दोनों केसेस में बरी कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मोजोका ने महफूज फैसला सुनाया। इस पर बात करेंगे इदरीस अब्बासी से। इदरीस, फैसले के मंदरजात क्या हैं, बताइए। जी बिल्कुल, देखें कि आज़म सवाती के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट के 2 केसेस जो है वो ज़ेर समाअत है, जिस पर इस्लामाबाद की आज मकामी अदालत के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मोजोका ने जो है वो आज़म सवाती को दोनों मुतनाज़ा ट्वीट केसेस में जो है वो बरी कर दिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मोजोका ने जो है वो दोनों केसेस पर जो महफूज फैसला था वो आज सुनाते हुए उन दोनों को जो है वो आज़म सवाती को इन दोनों केसेस से जो है वो बरी कर दिया है। आज़म सवाती के खिलाफ FIA ने जो है वो मुतनाज़ा ट्वीट्स पर ये 2 मुकदमात जो है वो दर्ज कर रखे थे, जिस पर समाअत जो है वो होती रही और अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए उन दोनों केसेस से आज़म सवाती को बरी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया।